हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए जितने बच्चे अभी अभी 2025 गणित का पेपर देकर आ रहे हैं उनका कोड भी 324 जैसी है। जी प्यारे बच्चों, जितनी बच्चों का पेपर 324 कोड जैसी है वो अपने अपने पेपर का सोल्यूशन मिला लें। यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव है, आप लोग बताइएगा कि 5 ऑब्जेक्टिव में से कितने ऑब्जेक्टिव सही है। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग पूरे पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट करना होगा कि पूरा पेपर का सोल्यूशन करवा दीजिए, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो लाकर पूरे पेपर का सोल्यूशन करवा दूंगा। दूसरी बात, अगर आपको भी चाहिए आपके कोड का सोल्यूशन, जो भी आपका कोड है अगर उसका सोल्यूशन नहीं हुआ है तो आप लोग पेपर को भेज दें। इस नंबर पर आप सभी लोग उस पेपर को भेज देंगे तो मैं इसका सोल्यूशन करवा के आपको यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, वहां पर आप सभी लोग देख लेना। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए जो आपका पेपर है 324 जेसी का 2025 गणित का है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपके हैं समय 3 घंटे 15 मिनट थे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए कुछ निर्देश था, जो कि पेपर हो गया, इसका कोई काम नहीं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। प्यारे बच्चों, सभी खंडों को हल करना है। पहला दिया, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कहा जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया बच्चों 2, 3, 4, 5 तथा सभी a, b इंटरसेक्शन a गुणे a एक संबंध r बराबर है a, b समानुपात a माइनस b बराबर 12 से परिभाषित है, तब एक समुच्चय b इंटरसेक्शन a गुणे a ऐसा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर बच्चों। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया है b बराबर 5, ये सही हो जाएगा कि b बराबर नॉट इक्वल टू 5, b बराबर 2, 3 कि b बराबर 2, 4, 5। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर बच्चों। तो यहाँ पर देखिए फिर बच्चों, पहले का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा b बराबर 5, पहला ऑप्शन सही हो गया। बात करते हैं खा नंबर का प्रश्न। यहाँ पर देख लेते हैं फिर बच्चों, खा नंबर का प्रश्न है फिर बच्चों, यदि फलन f है सच दैट n to n f x बराबर x माइनस 1 x से बड़ा है 2, मतलब 2 से बड़ा है x ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित है, और f1 बराबर f2 बराबर 1, तब f क्या है। यहाँ पर सोच समझकर बताना फिर बच्चों। एककी तथा आच्छादक है, आच्छादक परंतु एककी नहीं है, बहु एक परंतु आच्छादक नहीं है, ना तो एककी है ना तो आच्छादक है। ये प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक सेट में आया था, आप लोग देख लीजिएगा कोई सा भी सेट उठाकर। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बहु एक परंतु आच्छादक नहीं है। बहु एक है परंतु प्यारे बच्चों यहाँ पर आच्छादक आप लोगों का नहीं है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है, यदि समाकलन x log x dx बराबर x² 2 fx माइनस x² 4 + c, तब fx बराबर होगा। fx बराबर क्या होगा यहाँ पर बच्चों, पहला दिया है log x इनवर्स, दूसरा टू लॉग x इनवर्स, तीसरा 3 log x, चौथा log x। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फिर बच्चों हो जाएगा log x, चौथा ऑप्शन सही है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए चौथे नंबर का प्रश्न है, जो कि सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैथ का मैंने एक ही वीडियो डाल पाया था, उसके लिए सॉरी, बट अगली बार से पूरी तैयारी करवाऊंगा 12th का। बट अभी के फिलहाल के लिए जो भी आपका सोल्यूशन वो आप लोग मिलाइए। घ नंबर का प्रश्न है, यदि y बराबर 5x² + 4 तब बिंदु 2, 1 पर ढाल है। 2, 1 पर ढाल क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है 3/2 √14, पहला दिया है। दूसरा दिया है 1/2 √14, तीसरा दिया 20, चौथा दिया आपका 1। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 20। यदि y बराबर 5x² + 4 तो बिंदु 2, 1 क्या है 20 है। अब यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि सदिश फलन f t बराबर ti + t² j + 5 के बिंदु t बराबर 1 पर प्रवणता है। क्या फिर बच्चों, पहला दिया है i + 2j i + 2j i + 3j 2i + j + k। चौथा यहाँ पर दिया है i + 3j + 5 इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वहाँ पर हो जाएगा पहला i + 2j। उसके बाद में यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें था कि सभी खंड को कीजिए, सिद्ध कीजिए sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x √1 - x। बहुत आसान है बच्चों, जेड एक्स की दूरी को ज्ञात कीजिए। ये परिक्षेप ज्ञात करना था, इसका मान ज्ञात करना था, बहुत ही आसान था। ये आपका भी आसान था। ये सारे पेपर का अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाऊँ तो आप लोग कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो करना आवश्यक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बिना सब्सक्राइब के कैसे होगा फिर बच्चों। इतने मेहनत इतना सारा कुछ करो, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 सदिशों ए और बी का परिमाण क्रमशः इतना दिया है।
ए बी बराबर इतना, तो ए बी के कोड है। तो यहाँ पर बच्चों कैसे निकालते हैं आप, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या है, ए बी मॉड ऑफ ए बी और मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान निकालना था, ए और बी का परिमाण, यानी यहाँ पर देखिए इसका मान कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर देखिए इसका मान दिया अंडर रूट में 3 दिया था, इसका मान 4 दिया था, और इन दोनों का मान जो दिया था वो 6 दिया था। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को, आप लोग सॉल्व कर लेना इसको। यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मान दिया था वो 6 दिया था, और यहाँ पर मॉड ऑफ ए का जो मान है और मॉड ऑफ जो बी का मान है, मॉड ऑफ ए का मान जो है बच्चों यहाँ पर दिया था अंडर रूट 3 दिया था, यहाँ पर अंडर रूट 4 दिया था। तो यहाँ पर मान निकल गया, निकालना क्या थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर करेंगे क्या, कॉस थीटा निकालना है, ए बी का मान रख देंगे, इसका मान निकाल देंगे, कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा का मान पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कॉस थीटा बराबर कॉस इनवर्स कर दीजिए, वो भी उसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर थे इसका पूरा सॉल्यूशन। पूरे चाहिए तो आप लोग कमेंट करना। जय हिंद जय भारत।